उसे ना तो इस संसार व ना परम सत्ता का ज्ञान व सुख प्राप्त होगा। इसीलिए कृष्ण अंत में अर्जुन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनिए, इसलिए कृष्ण अंत में अर्जुन को उसके कर्तव्य कर्म की याद दिलाते हैं, वह अपना कर्म करने की प्रेरित करते हैं। युद्ध करना निश्चित है, क्योंकि अर्जुन का युद्ध धर्म युद्ध था, उससे भागना धर्म कर्तव्य का त्याग देना ही था। फल की इच्छा के बिना युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबकी चिंता छोड़नी है, वह युद्ध में लग जाना ही इस समय अर्जुन के लिए कर्तव्य है। और अर्जुन अपने संबंधियों के लिए मोहित हो रहा था, उनकी मृत्यु का भय उसे सता रहा था। इसके लिए ही उसे कृष्ण निर्भय भय रहित करते हैं। जब वह कहते हैं कि अर्जुन तू तो केवल निमित्त मात्र है, अंत में भगवान अर्जुन से ज्ञान से कर्म संन्यास लेने की ही प्रेरणा देते हैं। वास्तव में बिना ज्ञान के मनुष्य पवित्र नहीं हो सकता, वह अभ्यास करने पे प्राप्त होता है। संसार में ही रहकर ज्ञान से युक्त कर्म करने के लिए भगवान ने गीता का उपदेश दिया है। ये भगवान ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज की है कि उन्होंने उपदेश कैसे कर्म करने के लिए किया है, ज्ञान युक्त कर्म, निष्काम कर्म ही गीता का कर्म करने का मंत्र है, क्योंकि इससे मनुष्य मानसिक संतुलन को प्राप्त होगा। गीता का कर्म योग 2 शब्दों में कहा तो वह कर्म का संन्यास नहीं वरन कर्म फल का संन्यास है, यही ज्ञान है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहा है कि कर्म का संन्यास नहीं वरन कर्म फल का संन्यास है। मतलब कर्म से संन्यास मत लीजिए, अगर आप इस धरा में पैदा हुए तो कर्म से संन्यास मत लीजिए, संन्यास लीजिए आप उसके फल से, और यही ज्ञान है। चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ और इसी के साथ मेरी राधा